दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। मोहद्दीनगर के घटाटोल गांव में धूमधाम के साथ मनाया गया पृथ्वीराज चौहान की जयंती समारोह। जी हां, आपको मालूम ही होगा कि वर्षों से चली आ रही राजपूताना आन बान शान आज भी क्षत्रियों की रग रग में विराजमान है, जो परंपरा आज भी कायम है। आज इसी परंपरा को लेकर गुरुवार को समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर के घटाटोल गांव में वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह मनाया गया, जहां बिहार सहित क्षेत्र के कई जाने माने राजपूताना वंशज के गौरव व मुख्य अतिथि के रूप में क्षत्रियों के नेता आनंद मोहन को इस अवसर पर लोगों ने फूलमाला, अंग वस्त्र सहित तलवारों के साथ सम्मानित कर भव्य स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर क्षत्रिय वंशज एवं राजनीतिक से जुड़े हुए कई बिंदुओं पर गरजते हुए एकजुटता होने की भी बात कही, साथ ही अपनी जीवनी के बारे में लोगों को अवगत कराया। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। की पार्टी है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जब माय की बात होती थी और लवकुश की बात होती थी, तब भी मैं इसके विरोध में था। अपनी पार्टी, उस समय समता पार्टी थी हम लोग की, हम लोग बिहार पीपुल्स पार्टी और का विलय करके समता पार्टी एक हुए थे। और तब जब बात चलती थी पार्टी के अंदर लवकुश की बात, तब भी मैं विरोध करता था कि भाई जातीय समीकरण पर पार्टी नहीं बनाइए। और उसी तरह जब माय की बात होती थी तब भी मैं विरोध करता था। आज बाप की बात की जा रही है, तब हमने कहा कि न तो ये माय की पार्टी, न तो बाप की पार्टी, न ये कोई लवकुश या जाति आधारित पार्टी या धर्म आधारित पार्टी होनी चाहिए। पार्टी A to Z का होना चाहिए। और लोगों ने कहा था कि ये A to Z की पार्टी बनेगी, लेकिन आज फिर लौट के लोग कह रहे हैं A to Z की बात छोड़ करके माँ और बाप की बात कर रहे हैं। तब हमने कहा ये ससुराल की पार्टी थी और ससुराल की पार्टी है। 100 से पहले होता था 100 से सुभाष, 100 से साधु, सु से सुभाष, र से राबड़ी और ल से लालू, ससुराल। आज भी है वही। आज है 100 से संजय, सु से सुनील, रा से राजश्री और ल से लफुअन। आज भी, तब भी ससुराल की पार्टी थी और आज भी ससुराल की पार्टी है। आगे की सर रणनीति क्या होगी लोकसभा चुनाव में? रणनीति आगे की बात आगे होगी। सुनील सिंह जो है विधान पार्षद बोले कि क्षत्रियों का धोखा देने का काम नहीं होता। चेतन आनंद ने हम किसी को धोखा नहीं देते। हम एहसान का भी सूद समेत हिसाब चुकता करते हैं और अपमान का भी समय पर हिसाब चुकता करते हैं। एक सवाल और है सर कि चेतन आनंद के बारे में विधानसभा सत्र चल रही थी, तो उसमें तेजस्वी यादव ने उठाया कि आपने दर दर की ठोकर खाए, कहीं आपको जगह नहीं मिला, हमारी पार्टी ने आपको टिकट दिया, विधायक बने और आज हमारे साथ धोखाधड़ी। चेतन आनंद कहीं आवेदन देने नहीं गया था। अपने गिरेबान में लोग झांके कि किसने जेल पर जाके संपर्क किया था कि हम अछूत नहीं हैं, हम पर यकीन कीजिए। कोई 2 सीट अगर दिया तो 200 सीटों पर हमारा समर्थन पाया। अगर आनंद मोहन का समर्थन नहीं था, अगर राजपूतों ने समर्थन नहीं दिया, तो औरंगाबाद में जो राजपूत बहुल इलाका है, 6 की 6 कैसे सीटें जीत गई महागठबंधन। कैमूर में 4 सीट, 4 की 4 सीट कैसे जीत गई। ये सासाराम में 6 सीट, 6 की 6 सीट कैसे जीत गई आरजेडी और उसका गठबंधन। ये आपको शिवहर में 2 सीट, राजपूत डोमिनेशन का जिला, दोनों का दोनों सीट कैसे जीत गई आरजेडी। हारी कहाँ, जहाँ कहते हैं रोम पोप का, सहरसा मधेपुरा गोप का, वहाँ 13 में 10 सीटें क्यों हार गए जब आपका समीकरण इतना मजबूत था। माय समीकरण का सबसे मजबूत जिला है किशनगंज। किशनगंज में 6 में 5 सीट आप क्यों हार गए। आपने डेहरी ऑन सोन में अगर ये फिटकिरी झा स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं देता और बाबू साहब का स्लोगन डेहरी ऑन सोन में नहीं उछालते,
तो सरकार बनती, लेकिन तब भी बाबू साहब कह करके अपमानित किया और आज भी ठाकुर का कुआं कह करके गालियां दी गई बिना संदर्भ के। पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र बना है, जो आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, लोकतंत्र कहता है हमारा जो हमारा गणराज्य है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, वो उसका तकाजा है, वो कहता है कि हम किसी भी धर्म को अपनी वाणी, अपने आचरण से आहत नहीं कर सकते। उसी तरह किसी जाति और समाज को भी हम आहत नहीं कर सकते। तब ये बिना संदर्भ का, जब स्त्री विमर्श पर बातें चल रही थी, तो उसमें ठाकुर का कुआं क्या करने आया? और ठाकुर का कुआं, यहाँ ठाकुर को मारो, वहाँ बैठा हुआ है ठाकुर, वहाँ मारो, ये जिस तरह से कहा गया वो उद्वेलित कर गया समाज को। समाज आहत था और एक पार्टी एक व्यक्ति के साथ खड़ी दिख रही थी, सर उसके बयान को प्रोटेक्ट कर रही थी। समाज को एक बार भी ये नहीं मुनासिब समझा कि आहत समाज को के पक्ष को भी जाना जाए। आनंद वहाँ से क्यों हार गए? वहाँ से शिवहर से पूछिए कि वो कौन था, रंजीत यादव किस पार्टी का बागी था। और अगर आप एक समाज के इतने बड़े छत्रप और नेता हैं तो 11,000 वोट कैसे ले गया? एक भी आरजेडी का कुर्ता पैजामा धारी कोई वर्कर लवली आनंद को साथ नहीं दिया। हम लड़ रहे थे, हमारे खिलाफ प्रधानमंत्री आ रहे थे, हमारे खिलाफ मुख्यमंत्री आ रहे थे, हमारे खिलाफ जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष आ रहे थे, हमारे खिलाफ रोड शो कर रहे थे 2-2 बार सुशील कुमार मोदी जो उन दिनों डिप्टी सीएम थे। हमारे खिलाफ आए आदित्यनाथ योगी जो बगल के बॉर्डर पर भाषण करके गए। आनंद मोहन को उठा करके भागलपुर भेज दिया गया। अगर आनंद मोहन सहरसा में रहते, कोई माय का लाल लवली आनंद को नहीं हरा सकता। आपके समीकरण का वोट मिला हो कि नहीं, लेकिन आनंद मोहन के इमेज पर 85,000 वोट लवली आनंद लाई हुआ कि जो एक प्रोग्राम दिया गया बैद्यनाथपुर का, वो किसने दिया? तेजस्वी यादव का प्रोग्राम। और कैसे वो कैंसिल हो गया? 50,000 लोग अंतिम प्रचार के अंतिम दिन लौट के गए। ये किसने साजिश की? एक तरफ आप टिकट भी दीजिए और दूसरी तरफ हराने की साजिश भी कीजिए। बहुत मन में बातें थी जिसका भ्रास क्रॉस वोटिंग के समय दिखा। जन विश्वास यात्रा को किस तरह देख रहे हैं सर? जिस पर जनता विश्वास न करे वो जन विश्वास के लिए। चौहान जी की जयंती थी, उस अवसर पे हम लोग इकट्ठे हुए। ग्रामीणों ने एक आवेदन पत्र दिया है पीपा पुल के लिए, उसके लिए वो तो पहले ही हम दे चुके हैं, पहले ही विधानसभा में उठा चुके हैं, न्यूज में आ चुका है। अब प्रयास करेंगे। हरदासपुर दियर और ये उमा घाट सुल्तानपुर दोनों जगह के लिए हमने प्रयास किया। दोनों जगह के लिए गैर सरकारी संकल्प में भी डाला है। निश्चित रूप से ये काम होगा। मोहिउद्दीन नगर घाटा टोल से बिहार तक लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।